सेबी के अकॉर्डिंग 90% जो बिगनर ट्रेडर है ना वो लॉस करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, इमोशन कंट्रोल। ये हमारे पास सबसे बड़ा स्किल होना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न जो है इमोशन कंट्रोल। ठीक है, हम इस पे फोकस नहीं करते हैं, हम स्टडी पे फोकस करते हैं, ज़्यादातर इंडिकेटर पे फोकस करते हैं। आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कैसे कर सकते हो उस पे फोकस करो। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में क्या होता है ना, हम लॉस कर बैठते हैं। ओके, तो हमें करना क्या है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमें क्या करना है कि रैंडम ट्रेडिंग हमें बंद करनी है। ठीक है, रैंडम ट्रेडिंग हमें बंद करनी है, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग हमें स्टार्ट करनी है। ओके, एक ही सेटअप चूज करना है, फिक्स टाइम फ्रेम हमें लेना है, फिक्स हमारी एंट्री रूल होना चाहिए, फिक्स हमारी एग्जिट रूल होने चाहिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फिक्स रिस्क पर ट्रेड। एक ट्रेड में मैं कितना लॉस लेने वाला हूँ ये पहले से हमें फिक्स कर लेना है। ठीक है, एंट्री का जब तक सेटअप नहीं बनता है हम ट्रेड नहीं लेंगे। लॉस हमें हो रहा है, हमारा लिमिट ख़त्म हो चुका है तो हमें एग्जिट करना है। एक फिक्स टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेनी है। एक सिंगल सेटअप को हमें बार बार चेंज नहीं करना है। एंड फाइनली हर दिन ट्रेड लेना हमें बंद करना है। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ही हमें ट्रेड करना है। अगर इतना हम कर पा रहे हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, और जल्दी पैसा बनाने की जो सोच है ना, उससे हम काफ़ी हद तक उसमें हम सुधार ला सकते हैं। देखो, जो भी सेटअप पे काम कर रहे हो ना उसमें टाइम दो, उसको टाइम दो। ऐसा नहीं कि 1 से 2 ट्रेड लिया, ठीक है, अभी हम सेटअप चेंज करते हैं। उसे एटलीस्ट 1 से 2 महीने का टाइम दो। ठीक है, और ये जो भी ट्रेड बन रहे हैं ना उसे नोट डाउन करो। उससे हमें नोट डाउन करने की आदत डालनी है। 1 से 2 महीने ये जो सेटअप है, ये जो रूल है, इसको फॉलो करते हुए ट्रेड करो, काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओपनिंग जो मिल रही है 83,198 पे खुल रहा है, स्लाइटली गैप डाउन खुल रहे हैं। कल हमें एक शानदार यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ले लेते हैं, इसे हमें ध्यान में रखना है। टाइम फ्रेम हमने 30 मिनट का ले रखा है। ठीक है, सेकेंड हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैप है। ठीक है, एक गैप फिलिंग का हमें ध्यान रखना है। थर्ड हमें ध्यान रखना है दिस, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। ओके, क्लोजिंग से हम नीचे खुल रहे हैं, तो फिर इसके लिए हम जा सकते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये गैप फिलिंग के लिए या फिर ये ट्रेड लाइन के लिए जा सकते हैं। इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो फिर ये मोमेंटम को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हम फिर नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जब तक हम इसे होल्ड कर रहे हैं, दिस ये जो ब्रेकआउट है, जब तक इसे होल्ड कर रहे हैं, बायर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो कोई यहाँ पे हड़बड़ी या जल्दीबाजी नहीं करना है। सेलिंग साइड का कोई सेटअप अभी बनते हुए दिख नहीं रहा है, जब तक कि हम यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आ रही है, ठीक है, इसे हम ब्रेक डाउन ना कर देते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, एक ट्रेड लिया गया है, एंट्रीज कहाँ पे मिली है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। 316-17 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 322 पे मिला है। ओके, 316-17 चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या सेटअप बनते हुए दिख रहा है। ये लेवल का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि इसके आसपास से हम सपोर्ट ले सकते हैं। अगर नीचे आते हैं और ये ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एसएल होने वाला है। चलिए, एक अच्छा मूव हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिकवर हो रहा है, आराम से वेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आराम से वेट कर सकते हैं। आई थिंक राइट जगह पे हमें एंट्री मिली है। ओके, जल्दी हमें हमारा टारगेट मिल सकता है। ओके, टारगेट क्या ले सकते हैं हम,
जैसा कि अपडेट किया गया था उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट कामकाज कर रहा है। ये जो हाई है ना इसके आसपास निकाल देंगे, ठीक है, इसके आसपास निकल जाएंगे। ओके, बहुत जल्द हम बाहर आ सकते हैं। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू कर जाता है तो 5-10 मिनट में हम निकल जाएंगे, ठीक है। 5 से 10 मिनट में हमें हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए। 1 मिनट पे भी सेटअप ठीक है। हमने यहाँ पे पहले क्या किया देखिए, हम तेज़ी से नीचे आए, रिकवर करने की कोशिश की, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर रिकवर करने की कोशिश की, फिर हम नीचे आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसको हमने ब्रेकआउट किया है तो ऊपर हम निकल सकते हैं, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे ना मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसे समझने की कोशिश करो। आपको क्यों अपडेट किया गया था कि यहाँ पे हम इसके लिए हम आ सकते हैं, ठीक है। हमने कल क्या किया ना, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम हम पिछले 2 दिनों से स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। हमने यहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। ओके, सेलिंग यहाँ से आ रही है, यहाँ सेलिंग आ रही है, यहाँ सेलिंग आ रही है, यहाँ पे सेलर अगेन यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, बायर और सेलर के बीच में यहाँ पे फाइट हो रही है। जैसे ही हम इसको निकाल रहे हैं ना, जो भी सेलर है वे क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी ये मोमेंटम को मिस किया है वे वेट करेंगे इसके आसपास। अगर मार्केट आता है तो कुछ फिर एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे अगेन हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये टारगेट के लिए हमें जाना चाहिए, हमें मिल जाना चाहिए हमारा टारगेट। दोस्तों अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 427-28 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। चलिए चार्ट पे देख लेते हैं क्या सेटअप है। ओके, तो मार्केट खुलने से पहले कुछ पॉइंट का हमने डिस्कस किया था कि 90% ट्रेडर यहाँ पे लॉस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखो सेटअप कुछ यहाँ पे अलग नहीं था, डेली हमारा सेटअप ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। सेकंड, एक प्रॉपर एंट्री का हमने क्या किया, वेट किया प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आते इसे ब्रेक करते तो हमें निकलना था, राइट। एंड अभी हम टारगेट के नियर बाई ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे रिवर्सल कैंडल अगर नीचे की तरफ बनती हुई दिखती है तो फिर हमें एग्जिट करना होगा दोस्तों। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आइए यहाँ पे निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से नीचे जा सकते हैं तो यहाँ पे निकल लेते हैं 465। टारगेट हमें हमारा मिल चुका है, बट यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो और ज़्यादा वेट करना सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम एग्जिट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय।